यार मोटा भाई ने क्या स्क्रिप्ट लिख डाली है, पाकिस्तान को डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचा के ही मानोगे क्या? अरे कहना क्या चाहते हेलो हो? हाय नमस्कार, क्रिकेट अपडेट्स में आपका स्वागत है। कल यानी कि 17 जून से स्टार्ट हो जाएगी बांग्लादेश और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज। इसके बाद इंडिया का सफर शुरू होगा 20 जून को इंग्लैंड के खिलाफ। जिन्होंने अभी नया क्रिकेट देखना शुरू किया है उनको बता दें, डब्ल्यूटीसी का जो सर्कल रहता है यानी कि जो उसका साइकिल होता है उसके अंदर हर टीम घर के अंदर 3 सीरीज खेलती है और बाहर भी 3 सीरीज खेलती है, और उसके बेसिस पे ही 2 टीमें जिनके पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं वो डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलती हैं। जैसे इस साल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने खेला, यानी कि क्लियर कट बात है, जो टीम 6 सीरीज अच्छा खेलेगी वो लास्ट में डब्ल्यूटीसी यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलेगी। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और होता है कि किस टीम की सीरीज किस टीम के साथ ज़्यादा और कहाँ पे है। जाहिर सी बात है कि किसी टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने घर पे खेलना है और बांग्लादेश को उनके घर पे, तो कायदे से तो उनके लिए मामला बहुत आसान हुआ, बजाय ऐसी टीम के लिए कि बांग्लादेश को अपने घर पे खेलना है लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में खेलना है। लेकिन जो शेड्यूल दिया जाता है हर टीम को जो कि आईसीसी बनाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम को डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने के लिए। और इस शेड्यूल के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है डब्ल्यूटीसी का फाइनल इन तुर्किस्तानियों को, भिखारियों को प्लेट में सजा के दे दिया है मोटा भाई ने। इस बार ऐसा बोला गया कि आप किसी तरह भी डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच जाओ इस बार, समझे। एक बार पाकिस्तान का शेड्यूल देख लेते हैं अपने घर पे ही। वो साउथ अफ्रीका के साथ भी खेल रही है, वो बांग्लादेश के साथ भी खेल रही है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से भी खेलेगी। इनमें से 2 टीमें मजबूत है, बट एशियाई कंडीशन में भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट मैच में। एशिया में आते ही उनकी ताकत ऐसी चली जाती है जैसे बिना धूप के जादू। और मैंने ये भी मान लिया कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है जिनकी में विन कम और लर्न ज़्यादा है। इसके बावजूद उन्होंने पिछली 2 सीरीज के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है यानी कि जीतने का आइडिया क्रैक कर लिया है और अपने घर पे ही स्पिन पिच बनाते हैं, इसके बाद उनके अपने घर के ऊपर यानी कि होम सीरीज जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे वो थोड़ा सा दिमाग लगा ले जो उनके पास नहीं है, अगर फिर भी किसी का लेके लगा ले तो तीनों सीरीज यानी कि होम सीरीज वो जीत सकते हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान के घर के बाहर यानी कि अवे टूर देखते हैं। पाकिस्तान 2025 से लेके 27 तक टूर करेगी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश। हमने ये भी मान लिया कि इंग्लैंड के अंदर ये भिखारी एक भी मैच नहीं जीतेंगे, लेकिन बाहर जाके भी इनको वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से खेलना है। ये भी क्या किसी लॉटरी से कम है इनके लिए? आप ओवरऑल देखो तो 6 में से 5 सीरीज पाकिस्तानियों को, इनको भिखारियों को इतनी आसान मिली है। इनको देख के तो ऐसा लगता है कि आईसीसी चाहता है कि किसी तरह भी ये तुर्किस्तानी फाइनल में पहुंच जाए। इसके उलट टीम इंडिया का भी आप शेड्यूल देखो अगले 2 साल का। हमारी पहली सीरीज बेन स्टोक्स, अरे सच में ही इंग्लैंड के साथ है। ये भी एक अवे टूर है और काफ़ी मुश्किल भी है, ये बात सबको पता भी है। इसके अलावा हमारे 2 टूर है, अवे टूर है, वो है न्यूजीलैंड और श्रीलंका। श्रीलंका को अगर थोड़ा सा आसान मान भी लिया जाए तो 3 में से 2 टूर हमारे सेना कंट्री में है और वो दोनों मुश्किल है। हमारे घर पे हम ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका से ही खेलेंगे। इसमें वेस्ट इंडीज चलो फिर भी आसान है, और वैसे तो अपने घर पे खेलना ओवरऑल आसान ही होता है, लेकिन जिस तरीके से हम अभी न्यूजीलैंड के साथ बिल्कुल क्लीन स्वीप हुए थे उसके बाद घर पे जीतने वाला भी कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है बिल्कुल प्रॉपरली। और वो भी तब जब हमारी टीम में कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन भी नहीं है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट परफॉर्मेंस छोड़ दी जाए तो शेड्यूल के हिसाब से तो आईसीसी चाहता है, उंगली पकड़ के लेके जाना चाहता है इन भिखारियों को डब्ल्यूटीसी के फाइनल में, जबकि बाकी देशों का जो शेड्यूल है वो काफ़ी टफ है। एक और घटना जो सामने आई है वो ये है कि भैया 3 डब्ल्यूटीसी के फाइनल हो चुके हैं और तीनों ही इंग्लैंड में रखे गए हैं। ये बीसीसीआई रिक्वेस्ट कर रहा है आईसीसी से थोड़ा सा हमको भी मौका दो, और 3 में से 2 फाइनल तो भैया इंडिया ने भी खेले। कायदे से देखो तो आप डब्ल्यूटीसी फाइनल जो जीते हैं वो तीनों अभी तक सेना कंट्री से ही आते हैं, पहले न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया और अभी साउथ अफ्रीका। आखिर ये भेदभाव क्यों? लेकिन जैसा कि आईसीसी वाली कमेटी ने ये बीसीसीआई के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है, इसलिए फिलहाल डब्ल्यूटीसी फाइनल एक बार फिर से इंग्लैंड ही होस्ट करेगा जब तक इस पर अगला फैसला नहीं लिया जाता। आपको क्या लगता है, डब्ल्यूटीसी का फाइनल हमेशा इंग्लैंड में होना सही है या फिर इसको इंडिया में कराया जाए? इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपको शेड्यूल देख के ऐसा भी लगता है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाया है? इसका जवाब भी कमेंट में ज़रूर लिखना और पाकिस्तान के लिए 2-4 गालियाँ भी लिख देना। हम आपसे मिलेंगे अब कल एक नई वीडियो के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं भाई कल। तब तक के लिए बाय बाय।